हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना वंस अगेन। मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ दो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड बोर्ड मतलब 12वीं कक्षा में बोर्ड होता है ना यार, जो आपके एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आते रहते हैं और आते रहेंगे। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम शुरू करेंगे। एक और एक 0 होता है, बट एक और एक 11 होता है। तो मैंने बोला था हर क्लास में कुछ बोलता रहूंगा। आज मन किया क्वेश्चन नंबर एक और एक शुरू हो रहा था, तो एक और एक 11। तो आज हम 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं। भाई मेरे को मैथ्स आता नहीं था। कहता है एक स्क्वायर फुट मीन्स ऑपोजिट साइड, और उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर फुट। तो 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 12 144। तो एक स्क्वायर फुट में हमारे कितने हो गए? 144 इंचेस। नाउ वो कहते हैं एक टाइल जिसकी थिकनेस 1/8 सेंटीमीटर है, इंचेस है, ऑफ, और टाइल का डायमेंशन क्या है? 6/6, 36। 6/6 36 है उसका डायमेंशन। और हमें पता है एक स्क्वायर फुट में 144 होते हैं। तो अगर एक टाइल 36 इंचेस की है और एक स्क्वायर फीट में 144 इंचेस होते हैं, स्क्वायर फीट मींस 12/12, लेंथ बाय ब्रेथ, तो एरिया ऐसे निकालते हो ना आप। तो मैंने कहा 144 इंचेस हैं और 36 इंच की एक टाइल का साइज है, तो 144 इंच में कितनी टाइल्स बनेगी? आई रिपीट, एक टाइल 36 इंच, हमारे पास है 144 इंच, तो टाइल्स कितनी? सर बड़ा आसान है, यानी कि इस क्वेश्चन का मेजर इंपॉर्टेंट कैच 4 टाइल। क्योंकि थिकनेस तो कॉमन रहता है ना, थिकनेस तो जब आप टाइल बनाओगे वो कॉमन ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला कैच पकड़ने वाला क्या था कि आपकी टाइल का स्टैंडर्ड साइज है 6x6, 6x6 मीन्स 36, जबकि एक स्क्वायर फीट में होती है 144 इंच। इसका मतलब 144 इंच में हम कितनी टाइल्स बना सकते हैं? सर 4 टाइल्स। सर ये आप कर क्यों रहे हो? मैं बताता हूं। जब हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, हमने आपको डेटा प्रोवाइड किया टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 20,000 स्क्वायर फुट। 20,000 स्क्वायर फुट की स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी 80,000 यूनिट्स के लिए। सर आप आउटपुट को यूनिट्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? मैं कहा बच्चों बचपन से सीखा है, कंपेयर द टू कंपेरेबल्स। हमारा एक्चुअल आउटपुट भी यूनिट में दिया हुआ है, इसीलिए हमने उसे यूनिट्स में कन्वर्ट किया। नाउ आगे चलते हैं पुत्र। अभी भी इस क्वेश्चन में छोटा सा कैच क्या है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन 11, हमें सब कुछ ही निकालना है, प्राइस, यूसेज, यील्ड, मिक्स, कॉस्ट। तो पहले हमने लिख दिया मटेरियल कॉस्ट। नहीं, एक बच्चा कहता है सर आप भूल गए। मैंने कहा हाँ भूल गया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मैंने कहा बेटा मैं भूल गया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 5,000, 2,900। ध्यान देना इस क्वेश्चन में मैं एक चीज पे बड़ा एम्फेसाइज करने जा रहा हूं, और 4,400। इस क्वेश्चन में माइंड में वर्ड्स बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड मिक्स एज्यूम नहीं करूंगा। सर क्यों? बताता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था, जो भी लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, मैंने कहा बच्चों चाहे एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट कर लो या एक्चुअल मिक्स इक्वल स्टैंडर्ड मिक्स कर लो, बात एक ही है। चाहे आप एक्चुअल मिक्स इक्वल स्टैंडर्ड मिक्स कर लो या एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट कर लो, हमारा आंसर सेम आ ही जाएगा। बट इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली उसने आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखी है, तो हम AO इज इक्वल टू SO एज्यूम नहीं कर सकते, हमें उसका यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा।
standard quantity for actual output of 6,20,000 units. कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, आपको पता है 20,000 स्क्वायर फीट मींस 80,000 यूनिट्स बनाने के लिए ए की लगती है 600 किलो, यानी ए का 600 kg is required to produce a standard output of 80,000 units. To produce an output of 80,000 units, so with respect to 6,20,000 actual output, how many kgs will be required? सर kgs में क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड भी केजी में दिया हुआ है। तो ठीक है, कैसे निकालोगे? सुरला सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए का ऐसे निकलेगा, तो एक बच्चा कहता है सर मैं समझ गया। मैंने कहा मेरे को पता है मेरा बेटा समझ गया, यूनिटरी मेथड। फिर तीसरा बच्चा कहता है सर मैं भी समझ गया, जहां जहां ए की क्वांटिटी लिख रहे थे वहां वहां बी और सी की क्वांटिटी लिखते जाओ। थैंक यू मेरा बेटा। So let's solve it. बच्चों क्योंकि आपने स्टैंडर्ड आउटपुट को इक्वेट किया एक्चुअल आउटपुट के साथ, तो आप ये मान के चले ना कि हमें टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट और टोटल एक्चुअल आउटपुट सेम चाहिए। आप ये एज्यूम करके चले कि आपको टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट और टोटल एक्चुअल आउटपुट सेम चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया SQ इज इक्वल टू SQ हैश। अब बड़ा आसान है, हमें सबसे पहले बस आखिरी चीज क्या सॉल्व करनी है? RSM। RSM का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, एक्चुअल मिक्स 12,300, स्टैंडर्ड मिक्स 11,625 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4,650, बी का 3,100 एंड सी का 3,875। SQ हैश के बाद अब हम RSM भी सॉल्व कर लेते हैं। RSM जब हमने सॉल्व किया, इट बिकम्स 12,600 डिवाइडेड बाय 11,625 into 4,650 is equal to 4,920. 3,100 is equal to 3,280 and भगवान भला करे 3,875 is equal to 4,100। हमने जो मेन काम की चीज थी वो निकाल ली। I repeat once again before I go further that इस क्वेश्चन का सबसे पहला, ये आपके बीकॉम का ही क्वेश्चन है बच्चों, देखो लिखा हुआ है 2009। दिस क्वेश्चन सेज माय टाइल स्टैंडर्ड साइज इज 1/8 into 6 inches by 6 inches। 1/8 into 6 inches by 6 inches। I repeat, ये मैं लिखना भूल गया था। 1/8 थिकनेस का स्टैंडर्ड मिक्स उसने मुझे दिया और उसने ऊपर लिख दिया था, ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6/6 थिकनेस के साथ हमें चाहिए। 6/6 इज 36 इंचेस और 1 स्क्वायर फुट में स्क्वायर फुट 12/12 यानी 144 इंचेस होता है। यानी कि हम एक स्क्वायर फुट में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 टाइम्स। तो 20,000 स्क्वायर फीट में 80,000 स्टैंडर्ड आउटपुट आ सकती है। बट कंपेयर द टू कंपेरेबल्स, हमें तो आउटपुट चाहिए किसनी? 6,20,000। तो अगर मुझे कोई वेरिएंसेस को कंपेयर करना है तो कंपेयर द
टू कंपेरेबल्स करना पड़ेगा। इसीलिए हमने अब अपना यूनिटरी मेथड लगाया कि ए का 600 किलो रॉ मटेरियल, ए का 600 किलो रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर एन आउटपुट ऑफ 80,000 यूनिट, तो 6,20,000 के लिए कितना होगा। बाय डूइंग दिस हमने इनडायरेक्टली, जब हमने इनको आपस में इक्वेट किया, हमने एज्यूम कर लिया एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड हेंस SQ becomes SQ hash. Now SQ आ गया, SQ का टोटल इज स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल का टोटल इज एक्चुअल मिक्स। अब तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है जो हम डाल के बताते हैं। क्वेश्चन 11, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस SP इंटू SQ हैश माइनस AP इंटू AQC। एक्चुअल प्राइस हमारे पास है 8 रुपीज 50 पैसा, 6 रुपीज एंड 4 रुपीज 50 पैसा। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 5,000, 2,900 एंड 4,400। और स्टैंडर्ड प्राइस है हमारे पास 9, 6.5, 4। और SQ हैश है हमारे पास, हमने अभी निकाला था SQ हैश। हियर यू गो, SQ हैश पर 4650, 3100 एंड 3875। सॉल्व अभी हम कर देंगे आपके लिए, सॉल्व अभी हम कर देंगे और आपको आंसर लिख के दिखा देंगे। अब इस बार हम आपको प्रॉपरली लिख के बताएंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का, बाकी घास काट देंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस SP इंटू AQC माइनस AP इंटू AQC। Then comes material usage variance। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की अगर आप बात करेंगे तो आपका आ जाएगा फर्स्ट माइनस लास्ट, SP इंटू SQ हैश माइनस SP इंटू AQC। SP इंटू SQ हैश हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। $5,2944। अब आ जाता है हमारे पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस which is SP into SQ hash minus SP into RSM। और RSM हमने निकाला था 4650, नहीं, RSM हमारा कितना आया था, ये 4920, 3280 एंड 4100। अब हम वापस इसको 2 मिनट के लिए पॉज कर देंगे ताकि आपको बोर ना होना पड़े, बस हम आंसर्स लिखने, आप तो कुछ करना ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या था, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 12/12, 144 एंड 36 इंच की एक टाइल थी, 6x6 का साइज था। थिकनेस तो अलग चीज हो गई,
सो 1 स्क्वायर फुट में 4 टाइलें बन रही थी। ऑलराइट गाइस, सो हियर कम्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया है बच्चों, मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, क्योंकि उसके अलावा तो मैं आपको सारा ऑलरेडी समझा चुका था। तो मेन हमने इस क्वेश्चन में जो सीखा वो मैं आपके साथ वापस एक बार शेयर कर देता हूँ, बिकॉज शेयर एंड केयर। इट सेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट की अगर 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट कैसे आया, 1 स्क्वायर फीट में 4 टाइल्स थी, और जो हमारे पास डेटा दिया हुआ था वो 20,000 स्क्वायर फीट के लिए दिया हुआ था। यानी 80,000 टाइल्स बनाने के लिए इतना क्वांटिटी का उपयोग होगा। तो हमने उसको सॉल्व करने का कोशिश किया विद रिस्पेक्ट टू 6,20,000। बाय डूइंग दिस हमने इनडायरेक्टली एज्यूम कर लिया एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स स्टैंडर्ड आउटपुट। ऑलराइट गाइस, रेस्ट आपके सामने हिस्ट्री है, आप देख चुके हैं। आपने AO इज इक्वल टू SO ले लिया था, तो SQ आया, SQ का टोटल स्टैंडर्ड मिक्स, AQ का टोटल एक्चुअल मिक्स, और हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ ये क्वेश्चन 11 का ही आंसर था बेटा, अभी दिखा भी देंगे दोबारा से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड एक्चुअल। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CA इंटरमीडिएट में भी बहुत बारी आया हुआ है, और आपके BCom में भी बहुत बारी आया हुआ है। चलते हैं आगे बच्चों, क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। कहते हैं विनायक लिमिटेड या विनाक लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग 2 बेसिक रॉ मटेरियल्स। इट ऑपरेट्स a standard costing system and the data is given as follows। ठीक है भैया, 40%, 60%, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ इनपुट विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मिक्स। नाउ स्टैंडर्ड लॉस इज 15% ऑफ इनपुट, बट अभी तो इनपुट पता ही नहीं है। इसको जब माइनस करेंगे, क्योंकि इनपुट माइनस लॉस इज आउटपुट, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, एक्चुअल है तो एक्चुअल। नाउ स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक क्लोजिंग, परचेज, ओहो, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल A की, ओपनिंग 35 प्लस 800 माइनस 5, यानी वी कंज्यूम 835 यूनिट्स ऑफ A। RMC की फुल फॉर्म सबको पता है, नहीं पता तो मैं फिर भी लिख रहा हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐसे ही B का अगर हम लिखें 50 प्लस 1200 माइनस 40 प्लस 1200 माइनस 50, 40 प्लस 1200 माइनस 50, 1190। 2020 आजकल IPL मैचेस भी चल रहे हैं। ओके सर, ये क्या दिया है बेटा, ये दिया हुआ है प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी जो आपने इस साल चीजें खरीदी हैं वो इतने रुपए की खरीदी हैं। ऑलराइट सर, इस क्वेश्चन में तो अब हम फंस गए, मगर रुको, अभी पूरा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 units of output. The company produced 1700 units of output and the position of stock for the month is given. Now दो बातें, सबसे पहली बात, actual purchase price of units
परचेज्ड इन करंट ईयर। ए की अगर हम बात करें, हमने 3,400 रुपया खर्च किया बाय बाइंग हाउ मेनी क्वांटिटी 800। तो प्राइस, क्योंकि आपको पता है बचपन से किया एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बी का 3000 डिवाइडेड बाय 1200, हमने एक्चुअल प्राइसेस निकाल लिए, लिख के छोड़ दिए ना। क्वेश्चन में जो जो पता था वो तो हमने लिख लिया। अब जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है कि यार मुझे एसक्यू हैश और आरएसएम अगर एक बार निकल जाए तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल बोले तो क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश ना। बात है यहाँ पे मुद्दे की, और वो मुद्दे की बात क्या है यार, क्या एज्यूम करूं। एक बच्चा कहता है सर पिछली बार आपने 1 लाख था एक्चुअल मिक्स, आपने उसी को स्टैंडर्ड मिक्स मान लिया था, क्योंकि क्वांटिटी एक्चुअल वाला लेने में प्रेजेंटेशन मतलब कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो रही थी। बट मैं कहा नहीं, आज आपको दोनों तरीके से सिखाना जरूरी है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, आप घर पे प्रैक्टिस भी करके देख लेना। इफ आई एज्यूम actual output equals standard output, so I know my SQ will be equal to SQ hash, right? Let standard input दिया नहीं है ना, तो ना तुम जानो ना हम बोले तो x माइनस उसमें से हमारा लॉस कितना है सर 15% ऑफ x। It means my standard output is 0.85x. Maths, my standard output is 0.85x. So 0.85x equals 1700. So x becomes 2000. अब इनके लॉसेस जो बैलेंसिंग फिगर है पुत्र, जो बैलेंसिंग फिगर है पुत्र, मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। दिस बिकम्स माय स्टैंडर्ड मिक्स विच इज इन द रेशियो ऑफ 40% एंड 60%. So actual mix equals standard mix. ना इस केस में एक्चुअल मिक्स इक्वल स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में एक मिनट बच्चा पार्टी, ऑलराइट गाइस। सो इस क्वेश्चन में मेरा एक्चुअल मिक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है, मेरा एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट है। सो एसक्यू बिकम्स एसक्यू हैश। तो मेरे को वो तो निकालना नहीं है, बस क्या निकालना है आरएसएम। आरएसएम का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ठीक है, एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितना आ गया बच्चा पार्टी 2020 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 800 इज 808, और बी का इंटू 1200 इज 1212। तो प्लीज मैंने भी इस क्वेश्चन में आपको मेजर चीजें तो सिखा दी, बस 2 चीजें बाकी रह गई हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। यहां नहीं बता सकता, यहां पे हमने पहले रफ वर्क कर लिया, और हमारा रफ वर्क कहता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, हमने फॉर्मूला लगाया, सिंस हमने एज्यूम किया वन ऑफ द थिंग कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट, तो हमारा एसक्यू बिकम्स एसक्यू हैश। उसके लिए मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ा, लाइक लेट द इनपुट इज एक्स, लॉस इज 0.15 ऑफ एक्स, so my standard output becomes 0.85x, which is equal to 1700, and hence x becomes 2000, which got divided in the ratio of 40% and 60%.
ओके, नाउ हमने यहां पर अपना AO इज इक्वल टू SO एज्यूम किया और उसकी हेल्प से हमने अपना मिक्स निकाल लिया 2000। एंड जब हमारे पास 2000 का मिक्स आ गया, उसका ब्रेकअप भी आ गया, और देन हमने AM अपॉन SM का फॉर्मूला लगा के RSM कैलकुलेट कर लिया। अब तो बस काम की दो बातें कर, पहले मैं हमेशा कहता था अब तो खत्म क्वेश्चन, बट नहीं, आज छोटी छोटी बातें सीखनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस बार मैं पूरा लिख के बताऊंगा, शॉर्टकट नहीं मारूंगा। SP इंटू SQ हैश माइनस AP इंटू AQC। बेटा ध्यान देना, आप अब काम की बात आ रही है। स्टैंडर्ड प्राइस तो था हमारे पास 4 रुपए और 3 रुपए, ये 400 नहीं है बच्चों, 4 रुपए और 3 रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस था हमारे पास 4 रुपीज एंड 3 रुपीज। नाउ SQ हैश हम निकाल चुके हैं 808, सॉरी 800 और 1200। 800 और 1200 हमने निकाला था SQ हैश, वही निकाला था ना बेटा, SQ हैश, SQ हैश, यस 800 एंड 1200 हमारा आ गया। मैंने परचेज वाला नहीं उठाया पुत्र, इट्स कोइंसिडेंस, दोनों सेम है। मैंने जो वैल्यूज कैलकुलेट की स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, वो वाला निकाला बेटा। अब प्रॉब्लम है बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, जरा ध्यान देना। 835 यूनिट्स कंज्यूम हुई, प्लीज बेटा ध्यान देना प्लीज। 835 यूनिट्स कंज्यूम हुई। मटेरियल ए ओपनिंग में था 35 यूनिट, परचेज किया 800 यूनिट। तो हमने जो, एक सेकेंड, हमारा ओपनिंग कितना था 35 और क्लोजिंग था 5, तो हमारा कंजम्पशन कितना आया, ये गलत लिख दिया मैंने, 830 आया। 830 आया पुत्र, माय बैड। तभी तो यहाँ 2020 लिखा था, वहां कैलकुलेशन ठीक किया, बट यहाँ गलती से गलत लिख गया बच्चों, माफ कर देना बच्चों। 830 यूनिट्स जब कंज्यूम हुई गाइस, जब 830 यूनिट्स कंज्यूम हुई, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड माना जाता है। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब हमने जो 830 यूनिट्स कंज्यूम की, उसमें से ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 35 यूनिट्स, इसका मतलब हमने बैलेंस 795 यूनिट्स जो कंज्यूम की, वो परचेजेस में से की। आई रिपीट, हमारी टोटल कंजम्पशन है 830 यूनिट्स। तो अगर 830 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो अगर 35 यूनिट्स ओपनिंग वाली हैं, तो परचेज वाली 795 यूनिट्स हैं। अब मेरी बारी। बेटा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस किस बेसिस पे फिक्स होता है? जो पिछले साल के एक्चुअल प्राइसेस होते हैं, उन्हीं को तो बेस बना के इस साल का बजट बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, इट इज एज्यूम्ड दैट ओपनिंग स्टॉक is valued at standard price of current year, क्योंकि करंट ईयर का स्टैंडर्ड प्राइस लास्ट ईयर के एक्चुअल प्राइस को बेस लेके माना जाता है। दैट इज वाई जब मैं यूनिट्स कंज्यूम लिखूंगा 4 इंटू, बोलो बोलो, 35 प्लस 4 रुपीज 25 पैसा, क्योंकि करंट ईयर की यूनिट का प्राइस है 4 रुपीज 25 पैसा फॉर द रिमेनिंग 795 यूनिट्स। सो 35 चौके 140 प्लस और ऐसे ही अगर हम देखें बी का ओपनिंग स्टॉक था 50, बी का ओपनिंग स्टॉक था, सॉरी 40,
और हमारी टोटल कंजम्पशन है 1190। इसका मतलब हमने करंट ईयर की परचेजेस में से कितना कंज्यूम किया? अगर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 1190 है तो ओपनिंग वाली 40 यूनिट कंज्यूम हुई और करंट ईयर वाली 1150 यूनिट। करंट ईयर का रेट ₹2.5 है और प्रीवियस ईयर का रेट ₹3 है। इसका मतलब क्वांटिटी बी का भी जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट विल बिकम माय एक्चुअल प्राइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, जो हमने इस बार कंज्यूम किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। ओ जी, पी जी, टू जी, क्या हो गया जी? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा गलत आ गया जी। क्यों आ गया जी? देखना पड़ेगा जी। 140 और 795 इंटू 4 रुपीज 25 पैसा प्लस 140, वो तो ठीक है। और ये आ गया 120 1150 इंटू 2.5 2875 प्लस 120 प्लस 35 18.75 6513। क्या हो गया? 834 1230। ओ, मेरा मैथ्स वीक है बेटा। मैं वही कहूँ, मेरा आंसर टैली नहीं हो रहा। इट इज 286 रुपीज 25 पैसा फेवरेबल। तो आई रिपीट इस क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट कैच। आई रिपीट इस क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट कैच, एंड दैट कैच इज आई रिपीट दैट कैच इज एंड दैट कैच इज दैट अगर आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इट इज इम्प्लिसिट कौन सा मेथड फॉलो करना है? फीफो। फीफो कहता है सबसे पहले तो जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है आप उसको कंज्यूम करेंगे ना, और उसके बाद रिमेनिंग, क्योंकि आपको टोटल कंजम्पशन चाहिए 830 की, तो 795 यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे करंट ईयर वाली। अब प्रॉब्लम ये था ओपनिंग का प्राइस क्या माने? तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, हमने ये एज्यूम किया कि ओपनिंग स्टॉक का प्राइस वही होगा जो हमने करंट ईयर के लिए स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया है। सो बेस्ड ऑन दैट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिमिलरली बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है, बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वही हमारा एक्चुअल प्राइस पड़ गया फॉर ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स बिकॉज दे आर कैरिड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइसेस। दिस इज द assumption we have to take. Now अब तो इजी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एसपी इंटू AQC माइनस एपी इंटू AQC। एपी इंटू AQC, अब मैं टोटल लिख रहा हूँ, इंडिविजुअली तो आप घर पे लिख सकते हैं, 6513.75। और एसपी इंटू AQC निकालना पड़ेगा, तो एसपी 4 इंटू 830, एसपी 3 इंटू 1190। सर यहाँ पे स्प्लिट नहीं किया बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है ना, स्टैंडर्ड्स का प्राइस तो फिक्स है ना, 4 और 3। कहां पे डिवाइड करना जरूरी था? जहां पे एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि करंट ईयर के जो यूनिट परचेज किए गए उसका प्राइस चेंज हो चुका है।
सो दैट वाज द कैच बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूं मैंने आपको निराशा नहीं दी होगी, बट फिर भी आपको निराशा हुई तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा भी एक बार सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि ये जिंदगी है जो ना मिलेगी दोबारा। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बिकम्स 376 rupees and 25 paisa. Material price variance becomes this much, which is 376.25. Then comes material usage variance, SP into SQ hash minus the second last, SP into AQC. SP into AQC का भी मैंने टोटल लिख दिया और SP into SQ hash का भी टोटल लिख दिया. So this is 90 adverse and this was favorable. तो फेवरेबल और एडवर्स का डिफरेंस 286 आ गया, मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। देन कम्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस, SP into SQ hash minus SP into RSM. SP into SQ hash तो हमारे पास है, which is 3200 and 3600, total 6800. SP is 4 and 3. RSM हमने निकाला था 808 and 1212. सर स्प्लिट नहीं करोगे बेटा, ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड नहीं है, इसका स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम ही है, इसीलिए इसको स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है। सो 68 एडवर्स एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज SP into RSM minus SP into AQC. SP into RSM is 6868 minus SP into AQC is 6890. तो 7090, 22 एडवर्स, 22 एडवर्स। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, 68 प्लस 22 90, मतलब ठीक है, एंड 90 एंड 376 का डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस आज मैंने आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मैं वापस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इन क्वेश्चन की अहमियत। क्वेश्चन 11 की अगर हम बात करें, उसमें कैच था टाइल का स्टैंडर्ड साइज 6 बाय 6 36 इंचेस। सो 144 इंच का 1 स्क्वायर फीट होता है, बोले तो 12 बाय 12। सो 1 स्क्वायर फीट में 4 टाइलें बनती हैं। तो अगर मैंने 20,000 का स्टैंडर्ड स्क्वायर फुट सोचा था तो उसमें 80,000 यूनिट्स बनेंगी, और उसके लिए रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दिया था 600 kg, बट हमें तो एक्चुअल में बनाना था 6,20,000 यूनिट। सो हमने यूनिटरी मेथड लगा के उसे सॉल्व कर लिया। तो आप फोटोज तो ले ही रहे होंगे बेटा क्वेश्चंस की। अब हमने 12th क्वेश्चन शेयर कर दिया, ऐसे ही आंसर्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए। जब क्वेश्चन नंबर 12 पर आए तो उसमें हमें क्या कैच मिला कि यार परचेज भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो हमने कंजम्पशन निकाल लिया। फिर मेजर इस क्वेश्चन में जो कैच पकड़ने का था कि एक्चुअल क्वांटिटी जो 830 यूनिट कंज्यूम हुई, उसमें 35 यूनिट्स हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करना है, तो वो तो हमने ओपनिंग वाली कंज्यूम की और करंट ईयर में से 795 कंज्यूम की। करंट ईयर के प्राइसेस तो हमने निकाल लिए थे, बट जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, उसका प्राइस कहां से लाएं? तो हमें मजबूरन ये एज्यूम करना पड़ा, we have assumed that actual price of units purchased in the previous year is taken as
ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। सो स्टैंडर्ड प्राइस जो फिक्स किया गया that is nothing but based on actual prices of last year which became my opening stock। और स्प्लिट करके सिर्फ हमें प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस के लिए लिखना पड़ा क्योंकि प्राइसेस चेंज हो गए, बट जब वो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। आंसर आपके पास है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।